बात की बात है। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी कौम तहिया कर ले कि आज़ादी लेनी है तो आज़ादी हमें मिल जाएगी। अच्छा, अभी कुछ देर पहले सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि कौम अलर्ट हो जाए, इसकी जरा वजाहत करना चाहेंगे राजा साहब? मैंने अर्ज किया, कोई बात नहीं हो सकती, इस पे हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ खड़े हैं और जब तक खान साहब की मुलाकात नहीं होती खानदान से, डॉक्टर से, हम पीछे नहीं हटेंगे। साहब बताइएगा, जो जाती डॉक्टर्स इस वक्त अडियाला की जानिब रवाना हो चुके हैं, क्या आप लोगों ने उनको बुलाया है या हुकूमत ने आपको बताया है कि आप उनको बुला सकते हैं? क्या खबर है इस हवाले से? नहीं, हुकूमत ने हमें कुछ नहीं कहा। मैंने खुद ज़ाती तौर पे डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा से दरख्वास्त की कि वो आ जाएं यहाँ, ताकि कोई उज़र ना रहे हुकूमत के पास, इंतज़ामिया के पास खान साहब के मायने के हवाले से। मैंने उनसे दरख्वास्त की और उन्होंने मेहरबानी की है। वो चल पड़े हैं, मोटरवे पे हैं इस वक्त। मैंने उन्हें यही कहा कि आप आ जाइए यहाँ, और हमारा बहरहाल तकाजा यही है कि उनसे उनको मौका दिया जाए खान साहब का मायना करने का, और कोई वजह नहीं होगी जब वो यहाँ मौजूद होंगे कि उनको मौका ना दिया जाए। अच्छा, खबरें ये भी इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने आपको यकीन दहानी कराई है कि डॉक्टर्स की मुलाकात खान साहब से करवा दी जाएगी अगर आप यहाँ बाहर आके कोई सियासी गुफ्तगू ना करें। तो क्या इस हवाले से कंफर्म ऐसी कोई बात नहीं, खबर है या बात है? ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, डॉक्टर आसिम यूसुफ शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। वो कई बार खान साहब को पहले देख चुके हैं पिछले 2-2.5 साल में। कभी उन्होंने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की। वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, लिहाजा इस हवाले से किसी को कोई तशवीश या शुबा नहीं होना चाहिए। हम अभी तक ये तकाजा कर रहे हैं कि उनको मिलने दिया जाए खान साहब से, मायना करने दिया जाए, और उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी वो हमारे सामने आ जाएगी। हमें खान साहब की सेहत के हवाले से सही मालूमात हासिल हो जाएंगी। 2 बजे से तकरीबन आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या हुकूमती जिम्मेदारान ने अब तक किसी किस्म का कोई रब्ता किया आप लोगों से? नहीं, हमसे कोई रब्ता नहीं किया, लेकिन हमारी पार्टी के बाद सीनियर मेंबरान कोशिश बहरहाल कर रहे हैं, और अभी हमने उम्मीद नहीं हारी। हम समझते हैं ज़रा सी भी इंसानियत है अगर इस निज़ाम में, तो वो 2 प्रोफेशनल डॉक्टर्स को अपने मरीज को देखने देंगे। कोई इसमें ये जो कोशिश आप बता रहे हैं राजा साहब, ये किस किस्म की, किस लेवल पर ये कोशिश हो रही है, और क्या ये मुलाकात के हवाले से है जस्ट ये कोशिश, या जस्ट ये डॉक्टर्स मिले, ये आपकी कोशिश है कि मुलाकात खान साहब से हो जाए? किस सतह पर ये कोशिश हो रही है? नहीं, मैं कोई तफसीलात तो नहीं मैं कह सकता, बता सकता। हमारे बाद सीनियर अरकान जो हैं, ज़ाहिर है मुख्तलिफ हुकूमती एहलकारों से या जिससे भी उनकी बात हो सकती है, वो कोशिश कर रहे हैं कि बात हो और उनको आमादा किया जाए कि खानदान को और डॉक्टर्स को मिलने दिया जाए इमरान खान साहब। अब तक क्या कोई ग्रीन सिग्नल मिला इस हवाले से? अभी तक नहीं मिला। अच्छा, आपने जो ट्वीट किया कि तमाम तंजीमें, अभी वज़ीर आला ने भी कहा कि अलर्ट रहें और हम अगला लाहेअमल होगा, तो किस किस्म का लाहेअमल देखेंगे ना, ये तो कल अच्छा, होगा, आज तो लाहेअमल नहीं दे रहे ना, ये तो जब देंगे तो तब देंगे। आज हमने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कहा है कि वो यहाँ मौजूद हों, वो आएँ। इस वक्त मुल्क में तकरीबन 300 हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इसके अलावा टिकट होल्डर्स हैं। हम सबको यहाँ बुला रहे हैं, हम कह रहे हैं आओ, और खान की सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं है। अगर इमरान खान की सेहत के हवाले से हमारे साथ ये एक बहिमाना मजाक किया जाता है, उनको रात की तारीकी में लेकर आते हैं अस्पताल, ख़ानदान को नहीं बताते, 5 दिन झूठ बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर इकरार करते हैं, तो इससे सीरियस कोई बात नहीं हो सकती। इस पे हम किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, और जब तक खान साहब की मुलाकात नहीं होती खानदान से, डॉक्टर से, हम पीछे नहीं हटेंगे। अदालत से रुजू करने का कहा है राना सनाउल्लाह ने कि उनको फौरी तौर पे अदालत जाना चाहिए, तो कोई उम्मीद है? जी, हम कर चुके हैं। आज अदालत में दरखास्त दायर हो चुकी है, उसमें कल का नोटिस है, उसमें भी हम अदालत से भी हुक्म लेंगे, कोशिश करेंगे हम। लेकिन इस वक्त जो है अदालती निज़ाम वो आपके सामने है, लेकिन बहरहाल कल सुबह अदालत में भी हम होंगे। अच्छा, राय साहब ये बताइएगा कि इससे पहले भी सुहेल अफरीदी साहब रात के यहाँ पे धरना दे चुके हैं, सुबह अदालत में चीफ जस्टिस ने मिलने से इनकार कर दिया था। क्या उम्मीद है, क्या लगता है आपको, अगर आप सुबह अदालत जाएंगे तो क्या इंसाफ मिलेगा आपको? देखिए, उम्मीद की कोई बात नहीं है, जो हम कर सकते हैं वो हम बहरहाल करेंगे। हम सुबह ट्रायल कोर्ट में जाएंगे। ट्रायल कोर्ट का ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो हुक्म दे कि डॉक्टर्स मायना करें इमरान खान साहब का। देखते हैं कल क्या वो ऑर्डर करते हैं या नहीं करते, लेकिन हम बहरहाल खड़े रहेंगे और हम आखिरी हद तक जाएंगे। देखिए, हमने बार बार ये कहा है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं, हम शराफत की जंग लड़ रहे हैं, हम इंसानियत की जंग लड़ रहे हैं। आपकी आखिरी हद क्या होगी?
देखिए आखिरी हद यही है कि हम पाकिस्तान के अवाम को कहेंगे कि बाहर निकलो, अपने घरों से बाहर निकलो, लेकिन हम किसी किस्म की कोई जलगार का इरादा नहीं रखते। हम ये समझते हैं कि अगर 25 करोड़ पाकिस्तानी ये तहिया कर लें कि उनको आज़ादी चाहिए, उन्होंने जिल्लत से आज़ाद होना है, उनको एक आज़ाद अदलिया चाहिए, उनको जमहूरियत चाहिए, अपने घरों से बाहर आकर खड़े हो जाएं, कुरान पाक पढ़ें, अजान दें, वो अपने चौराहों में खड़े हों, तो ये मुल्क जामिद हो जाएगा। ये उनका आईनी हक है, वो सड़क पे खड़े हो सकते हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं, आवाज बुलंद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत होती है। अच्छा राय साहब, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप क्या इस पोजीशन में है कि वो डू एंड डाई की कॉल दे सके? डाई का क्या मतलब है जी? ये डाई का कोई ताल्लुक नहीं है। हम कोई जलगार नहीं कर रहे, हम यही कह रहे हैं कि अपने उसूल पे खड़े रहो, बाहर निकलो, अपनी आवाज बुलंद करो, दुकानदारों से बात करो, ट्रांसपोर्टर्स से बात करो। ये हक है किसी का भी कि वो अपनी दुकान ना खोले, ये हक है किसी भी टैक्सी वाले का कि वो टैक्सी ना चलाए। 8 फरवरी का जो काल थी एहतजाज की शटर डाउन पहिया जाम, उसके बाद हमने सुना महमूद खान अचकजई, जिसको खान साहब ने इख्तियारात दिए, तो उनका कहना था कि हम जेल भरो तहरीक की तरफ भी जा सकते हैं। तो सर सब ऑप्शंस मौजूद हैं ना जी। देखिए ये बात की बात है, हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तानी कौम तहिया कर ले कि आज़ादी लेनी है तो आज़ादी हमें मिल जाएगी। अच्छा, अभी कुछ देर पहले सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि कौम अलर्ट हो जाए, इसकी जरा वजाहत करना चाहेंगे राजा साहब? किस मैंने अर्ज ये किया ना जी, निकले किस चीज़ के लिए? घरों से बाहर खड़े हों। देखिए हमने पाकिस्तान कैसे हासिल किया था, अंग्रेज से आज़ादी क्या कैसे लीडरलेस हासिल वो की थी। निकल सकते हैं? कोई लीडरशिप होगी तो लीडर क्या होते हैं आप देखिए, हम सब खड़े हुए हैं ना, कौन रोक रहा है लोगों को यहाँ आने से? हर गली में लीडर होगा, हर मोहल्ले में लीडर होगा। लीडर कोई एक चौक पे खड़ा हुआ इंसान नहीं होता, इंसानों ने खुद बाहर निकलना होता है। किस तरह कराची में लोग निकले आपने देखा, वह कौन लीडर था? सुहेल आफरीदी गए, वहां लोगों ने हिम्मत की, फस्तायत कम थी, लाठियां नहीं बरस रही थी, लोग निकल आए। तो इसी तरह मुल्कों में तमाम तारीख इसकी गवाह है कि लोग खुद निकलते हैं बाहर। डॉक्टर्स दो जो मौलेज हैं खान साहब के साथी, वो आते हैं, और अगर मुलाकात की इजाजत मिल जाती है खान साहब से तो क्या उसके बाद ये कॉल ऑफ कर देंगे? आज फिर हम आगे फैसला करेंगे। देखिए इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो हमें तशवीश है, वो खान साहब की सेहत के हवाले से है। खान साहब की सेहत के हवाले से अगर हमें सही मालूमात मिल जाती हैं तो फिर हम अगली बात ये खबर सोचेंगे। आप कंफर्म करेंगे कि इस वक्त आला हुकूमती जिम्मेदारान से PTI के रहनुमाओं के राब्ते हैं वो और चल रहे हैं इस वक्त? देखिए कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो सीनियर ओहदेदारान हैं, मेंबरान हैं, वो दिहाइयों से सियासत कर रहे हैं, हुकूमत में भी रहे हैं, तो जाहिर है उनके कहीं ना कहीं ताल्लुकात हैं। फोन तो वो कर सकते हैं ना। बात हुई है उनसे? अभी कुछ लोगों से हुई है, वो बदस्तूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई हमें हतमी जवाब नहीं मिला। पार्लियामेंटेरियन शहरों से बाहर है अपने शहरों में, हमने उन्हें कहा है कि बिल्कुल, हमने कहा है कि सब लोग पहुंचे यहाँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किया ना जी, निकले घरों से बाहर खड़े हों। देखिए हमने पाकिस्तान कैसे हासिल किया था, अंग्रेज से आज़ादी कैसे हासिल वो की थी। निकल सकते हैं? कोई लीडरशिप होगी तो लीडर क्या होते हैं आप देखिए, हम सब खड़े हुए हैं ना, कौन रोक रहा है लोगों को यहाँ आने से? हर गली में लीडर होगा, हर मोहल्ले में लीडर होगा। लीडर कोई एक चौक पे खड़ा हुआ इंसान नहीं होता, इंसानों ने खुद बाहर निकलना होता है। किस तरह कराची में लोग निकले आपने देखा, वह कौन लीडर था? सुहेल आफरीदी गए, वहां लोगों ने हिम्मत की, फस्तायत कम थी, लाठियां नहीं बरस रही थी, लोग निकल आए। तो इसी तरह मुल्कों में तमाम तारीख इसकी गवाह है कि लोग खुद निकलते हैं बाहर। डॉक्टर्स दो जो मौलेज हैं खान साहब के साथी, वो आते हैं, और अगर मुलाकात की इजाजत मिल जाती है खान साहब से तो क्या उसके बाद ये कॉल ऑफ कर देंगे? आज फिर हम आगे फैसला करेंगे। देखिए इस वक्त हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न है,